क्रम कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत। तो वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय श्रेणी की आज प्रथम प्रश्न पत्र की अपनी बात करेंगे। और प्रश्न पत्र जो है वो जीके का है, आपको पता है। तो जीके में अभी रणनीति क्या रहेगी, कैसे आपको पढ़ना है और क्या सिलेबस आपको पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, और जो आपके 150 दिन बचे हैं उन 150 दिन को कैसे आप पढ़ सकते हैं, कैसे आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा, आपके लिए बुक्स कौन सी बढ़िया रहेगी, कोचिंग कौन सी बढ़िया रहेगी, या कोचिंग अभी लें या सिलेबस ऑनलाइन लें या ऑफलाइन कोचिंग करें। तो ये थोड़ी सी डाउट्स हैं, कुछ क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो ये कोचिंग वाले डाउट्स हैं मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। बाद में सिलेबस वगैरह देखेंगे हम, और बुक्स जो है आपको मैं दिखाऊंगा, अभी मेरे पास है, अवेलेबल है। मैं दिखाऊंगा आपको कौन सी बुक आपको बेस्ट रहेगी और कौन सी आपको पढ़नी चाहिए। और जो सेकंड ग्रेड का अगर कोई अभ्यर्थी मैथ से अगर ये वीडियो देख रहा है, मैथ से है वो, साथ में मैथ की तैयारी कर रहा है, तो मैथ के लिए भी बेस्ट बुक है। जो ग्रेजुएशन वगैरह के लिए वो बताऊंगा कहाँ से क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी। मैथ के लिए सबसे हार्ड पेपर आता है, आपको पता होगा। तो मैथ वालों के लिए भी थोड़ा अगले वीडियो में आने वाला है, इसमें नहीं है, अगली वीडियो आएगी तो आप देख लेना वो वीडियो, अगर कोई विद्यार्थी मैथ का वीडियो देख रहा है तो, ठीक है। तो अब सेकंड ग्रेड जीके की बात करते हैं अपन। तो जीके में आपकी क्या रणनीति रहेगी, देखो। जीके में एक तो आपको पता है कि 100 प्रश्न आते हैं, 200 अंक के, 2 घंटे का समय होता है। 2 घंटे इनफ है, कोई ज़्यादा मतलब ये बात नहीं है। मैथ में थोड़ा टाइम कम मिलता है आपको, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी हो जाते हैं, और बाकी में हो जाते हैं, एसएसटी वगैरह हिंदी वगैरह में इतना टाइम होता है कि हो जाते हैं क्वेश्चन। बाकी जो ये है जीके में 100 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, और क्या आपको करना है, क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं, उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो पहली बात तो कर लेते हैं कोचिंग की। तो कोचिंग यहाँ पे मैं एक बार आपको 1 मिनट सिलेबस दिखा देता हूँ, थोड़ा सिलेबस नहीं, पहले कोचिंग का ही बता देता हूँ। देखो, कोचिंग आप कोई भी लो सब बढ़िया है अपने में, चाहे कलाम लो आप, चाहे उत्कर्ष लो, ठीक है। चाहे कलाम, चाहे उत्कर्ष, चाहे आप कोई भी बेस्ट कोचिंग जैसे संकल्प वगैरह है, अभिज्ञान वगैरह, जो भी आप जहाँ से पढ़ रहे हो बेस्ट में बेस्ट है। उसके अलावा आपको एक कोचिंग पे डिपेंड नहीं रहना है, आप ले सकते हैं। आपको अलग से एक जीके की बुक लानी होगी, वो बुक मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। प्लस में आपको एक करंट अफेयर की मोबाइल की आती है वो लानी होगी। ज़्यादा बुक नहीं बताऊंगा, सिर्फ 3 बुक है। और एक आपको प्लस में साइकोलॉजी की बुक लानी पड़ेगी, क्योंकि साइकोलॉजी जो है वो इस बुक में कंसिडर नहीं होती। अगर होती तो ये एक बुक इनफ होती। साइकोलॉजी की अलग बुक आती है, और जो अपना बाकी जीके बच गया उसकी अलग बुक आती है, और करंट अफेयर की आपको बताया अलग आती ही आती है। करंट में तो आपका मूमल और क्रोनोलॉजी वगैरह हो गया, तो आप वो बुक ले सकते हैं, 12 मासी या 6 मासी जो भी आप लेना चाहें, ठीक है। एक तो बता दूं कि एग्ज़ाम जब होगा तो आप करंट कब लेना है आपको। करंट आपको लेना है लगभग जुलाई में, ठीक है। तो जुलाई में लेना है, एक तो ये लास्ट है 2025 के 6 महीने हो जाएंगे उसका, और 2024 का करंट आपको लेना ही लेना है। आपको ज़्यादा फोकस करना है कि जो जुलाई जो 2024 है, वहाँ से जुलाई 2025 तक आपको पूरा फोकस करना है। अब बात आती है कि आपका सिलेबस क्या है, ठीक है। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन को कैसे पढ़ना है वो देख लेते हैं, ठीक है। देखो, यहाँ से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। तो ये राजस्थान का भूगोल है, क्लास संस्कृति है, प्रशासन है, इतिहास है, और ये करंट अफेयर है, विश्व भारत का भूगोल है। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान और भारतीय अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी, और आईआर है, और भारतीय संविधान है, ठीक है। तो ये कुछ है। और यहाँ पे आईआर बिल्कुल छोटा सा है, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधी 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे आपको। कहने को कहते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था है, ये भी आपको लगभग लगभग 7-8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसका बहुत महत्व है, बिल्कुल छोटी सी है ये, ज़्यादा मतलब बड़ी नहीं है इकोनॉमी आप पढ़ने चलेंगे तो। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो करंट पोर्शन होता है वो ऐड हो जाता है, उसकी वजह से ये बड़ी हो जाती है। ओके, तो ये चीज़ है। अब अपने को क्या पढ़ना है वो देखते हैं, ठीक है। बुक मांगो, जो आपको एक बुक बताई है वो आगे दिखाऊंगा मैं आपको, टेंशन नहीं लो। अब आती है जो अपना वेटेज है वो कितना रहेगा। तो यहाँ पे बात करूँ मैं राजस्थान की, ठीक है। राजस्थान में आपका क्या रहेगा जीके में, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका राजस्थान का है वो ये रहने वाला है कि एक तो आ गया आपका हिस्ट्री, एक आ गया आपका पॉलिटिकल, एक आ गया आपका आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। और एक आ गया आपका जो जियो बच गया ना, जियो। ये 4 चीज़ आपके आ गई। एक आपका आ गया करंट,
और एक मैं इसमें साइकोलॉजी का पोर्शन और ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, साइकोलॉजी का। अब यहाँ पे आपका हिस्ट्री को लगभग 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पॉलिटिकल का वही है, राजस्थान की पॉलिटिकल की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ राजस्थान की, ध्यान रखना ये पूरे जो विषय लिखे हैं ये सिर्फ राजस्थान के हैं। एक ये साइकोलॉजी वो अलग से सब्जेक्ट है आपका। आर्ट एंड कल्चर फिर 10 क्वेश्चन, जियोग्राफी फिर 10 क्वेश्चन, करंट के फिर 10 क्वेश्चन, एक साइकोलॉजी है जिसके 20 क्वेश्चन है, ठीक है। साइकोलॉजी के लिए बेस्ट बुक बताएंगे। अब उसके बाद आती है कि ये कितने टोटल क्वेश्चन हो गए। देखो आपका 100 नंबर का पेपर, 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, नंबर 200 हो गए। 100 क्वेश्चन में से यहाँ पे आपके लगभग 50 ये हो गए और 20 ये हो गए, यानी 70 क्वेश्चन आपके यहाँ से राइट बैठ रहे हैं। अगर आप ये 70 करके आते हो तो आप फर्स्ट पेपर में बिल्कुल आसानी से पास हो। 70 में से मान लीजिए आपके 65 भी सही हो, सॉरी 65 नहीं, 55 भी सही होते हैं, तो आप आराम से पेपर क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमें पासिंग मार्क्स ही चाहिए पेपर के लिए। मैं स्पेशल मैथ वालों के लिए ये बात बोल रहा हूँ। और कंपटीशन टफ है तो आपको लगभग मैथ वालों को ये पासिंग मार्क्स सही होते हैं, क्योंकि मैथ वाले मैथ में ठीक कर लेते हैं। बाकी जो आप राजस्थान को अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपकी ये 70 क्वेश्चन होने हैं। 30 अगर नहीं भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा नहीं है कि आप पढ़ोगे नहीं बिल्कुल भी, जो आगे का पार्ट है जैसे वर्ल्ड का और भारत का। अब जो बच गया वो क्या रहता है। अब 2-3 सब्जेक्ट बच गए, मैं बता देता हूँ। एक तो जो जियोग्राफी है वो बच गई भारत की और वर्ल्ड की, ठीक है। भारत और वर्ल्ड की दोनों टोटल मिला के 10 क्वेश्चन आए। पॉलिटिकल बच गई, पॉलिटिकल जो भारत की है, ठीक है, वो अकेली 10 क्वेश्चन का वेटेज धारण करती है। यानी 10 क्वेश्चन अगर आप पॉलिटिकल भारत की हम पढ़ते भी आ रहे हैं, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो इतनी बड़ी भी नहीं है। और वैसे तो संविधान बहुत बड़ा है, उसका कोई मतलब एंड नहीं है, लेकिन ये बात है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे तो आप यहाँ से 2-4 क्वेश्चन सही कर सकते हो, ठीक है। बाकी बच गया आपका एक जो पोर्शन है, कौन सा, इकोनॉमी वाला। इकोनॉमी में आपके 6 से 7 क्वेश्चन मान के चलते हैं अपन, और 8 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल 70 तो वो हो गई, और 10-10-20 90 और 7 97 क्वेश्चन हो गए। 2-3 क्वेश्चन है जो ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो इकोनॉमी और करंट को जोड़ कर आ जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर में भी करंट को जोड़ के आ जाते हैं, कोई में एक आध ऊपर नीचे हो जाता है। कुल मिला के आपकी 100 पर्सन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो है आपका वेटेज। अब आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं वो आप निर्धारित करेंगे। मैंने आपको जियो पॉलिटिकल इन 2 हिस्सों को अलग से पढ़ा दिया। अब मैंने क्या बात बताई है वो ध्यान से देखना। मैंने बताया अकेला राजस्थान जो आपका है वो 50 क्वेश्चन कैरी करता है, प्लस में 20 साइकोलॉजी आप पढ़ लेते हैं, 70 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। बाद में आता है इंडिया और वर्ल्ड दोनों मिला के आपके लगभग कितना है, 30 का, ठीक है। इंडिया और वर्ल्ड दोनों मिला के 30 का है यहाँ पे। तो अब आपको चॉइस करना है आपको कितना समय किसको देना है। पढ़ने दोनों है, मैं ये नहीं कह रहा एक पढ़ना है, लेकिन समय उसी अनुसार दीजिएगा जिस अनुसार उसका यूटिलाइज हो सके। अब बात आती है कि नोट्स अगर किसी के पास अवेलेबल हों तो नोट्स तो अपने पास भी अवेलेबल है, अगर किसी को चाहिए तो उत्कर्ष से हैं, ठीक है, सारे के सारे प्रथम पेपर का पूरे नोट्स हैं उत्कर्ष के, ठीक है। और यहाँ पे अब बात आती है कि बेस्ट बुक कौन सी रहेगी, ठीक है। अब बुक्स की यहाँ पे जो चर्चा करते हैं, ठीक है, सब कुछ बता दिया मैंने लगभग, ठीक है। एक तो आपको मेन जो आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, आपको एक तो टॉपिक जो है वो कैसे पढ़ना है, बुक की बाद में चर्चा करेंगे, पहले टॉपिक बता देता हूँ। टॉपिक जो है आपने पढ़ लिया, उसके बाद उसका टेस्ट दो, ठीक है। टेस्ट तो ऑनलाइन आपको बहुत टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। आप अगर ज्वाइन करना चाहें किसी का ज्वाइन भी कर सकते हैं। और दूसरी बात आती है कि टॉपिक वाइज तो टेस्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको जो है वीकली टेस्ट देना है, जितना आपने सारा पढ़ लिया उतने का। वीकली आपको एक दिन रिवाइज करना है शनिवार को, और आपको संडे को एक टेस्ट देना है, ठीक है। 2 दिन आपके बिल्कुल फ्रीडम वाले हैं, शनिवार आपको रिवीजन और संडे आपको क्या करना है, संडे आपको टेस्ट देना है। ये 2 काम आपको पक्के करने हैं। और रहा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में भी आपका यही काम होना चाहिए। सब्जेक्ट में भी प्लस में शनिवार को रिवीजन और संडे को टेस्ट, ये काम सब्जेक्ट में होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि सब्जेक्ट को आप कितना टाइम दें कितना नहीं,
वो आप पर जो है आपकी मर्जी है। वैसे मेरे हिसाब से कहना ये है कि सुबह से लेके आप 12-1 बजे तक अपने सब्जेक्ट को टाइम दें, 12-1 बजे तक। उसके बाद आप जीके को टाइम दें, ठीक है। जैसे भी आप मान लीजिए कि आप सोचते हैं कि 1 बजे बाद 2 घंटे रेस्ट करते हैं, 3 बजे से लेके और शाम को आप जैसे भी 7-8 बजे तक खाना खाने के टाइम तक आप जीके को टाइम दें। उसके बाद जो आपके 2 घंटे बच गए उसमें हो सकता है आप अपने जो सब्जेक्ट में आपने जो पढ़ा था आप उसे रिवाइज करें, प्लस आपको जीके पढ़ा था उसे रिवाइज करें। तो ये आपका एक प्लस पॉइंट है। अब आती है बेस्ट बुक की बात। बेस्ट बुक्स, एक चीज़ ध्यान रखना, जो आपका पासिंग मार्क्स है जैसे 40 जीके में है क्वेश्चन, तो 40 मैं नॉर्मल ओबीसी की बात कर रहा हूँ, जैसे उनका तो 35 ही है। जो SC ST हैं 40% का क्राइटेरिया, तो 40 के हिसाब से आपका जीके में तो 40 ही होगा। लेकिन आपके सब्जेक्ट में जो 150 क्वेश्चन आते हैं उसमें से लगभग 60 क्वेश्चन होते हैं। तो आपको टारगेट 40 नहीं लेके चलना है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा पासिंग, जैसे मैथ वाले चलते हैं कि पासिंग मार्क्स आ जाए तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, तो बात यह है कि आपको 40 का टारगेट नहीं लेना है, आपको टारगेट लेना है 55 का, ताकि आपके 40 सही हो जाए। क्योंकि हो सकता है अगर आप 40 ही करके आ रहे हैं, सही है आपका, बिल्कुल एकदम सही है, उसमें से हो सकता है 2 क्वेश्चन डिलीट हो गए तो वो आपका गया, नीचे गया। तो आपको 55 का टारगेट लेके चलना है, तब आप 40 कर पाएंगे। ऐसे ही अगर आप 60 वाले में 80 का टारगेट लेंगे, 80 या 90 का, तब जाके आपके 60 सही होंगे। ओके, अब आ जाती है बेस्ट बुक की बात। ये बुक रही जाती है, तो बुक अभी मैं दिखाने वाला हूँ, टेंशन मतलब। बुक की देखो ये बात है कि एक तो आपको जो बुक आती है नाथ पब्लिकेशन की तरफ से, दिखाऊंगा मैं आपको प्रॉपर कौन सी बुक है, कितने रुपए की आती है। फिर आती है दूसरी आपकी करंट की आपकी आती है मूमल की, या क्रोनोलॉजी भी आती है, दोनों बेस्ट है, आप कोई सी भी ले सकते हैं। नाथ में एक बुक और आती है लक्ष्य की, ठीक है, लक्ष्य की भी गाइड आती है। इसमें फुल डिटेल से भाई अथाह ज्ञान है, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहें, इंटरेस्टेड हैं फुल ज्ञान मतलब डीपली पढ़ने के लिए, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। अगर आप टू द पॉइंट पढ़ना चाहते हैं तो नाथ पब्लिकेशन, और मैं सजेस्ट करूँगा यहाँ पे नाथ पब्लिकेशन, ठीक है। टू द पॉइंट पढ़ने के लिए नाथ पब्लिकेशन बेस्ट बुक है। बात आती है कि सर ये तो जीके के लिए हो गई। अब नाथ में क्या है कि आपको पूरा जीके मिलेगा, ऐसे नहीं है कि वर्ल्ड का नहीं है, भारत के लिए अलग से लानी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। भारत वर्ल्ड सब मिलेगा आपको, राजस्थान सब चीज़ें मिलेंगी। क्या नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा वो करंट नहीं मिलेगा, प्लस में आपको साइकोलॉजी नहीं मिलेगी। साइकोलॉजी के अब आपको करंट की मैंने बता दी, अब साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं। साइकोलॉजी की वैसे तो बहुत बुक आती है, ठीक है। और कोई मतलब अपनी पब्लिकेशन को सजेस्ट करता है, कोई कुछ भी करता है, जो भी आपकी मर्जी है। लेकिन एक बुक आती है अशोक पारिक नाम से, अशोक पारिक की बुक आती है 2nd ग्रेड की, ठीक है। वो आप ले सकते हैं, वो उसकी फ़ोटो वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा आपको आगे, ठीक है। तो चलिए अब बुक्स का थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं अपन। तो ये तो बहुत सारी बात हो गई, अब आपको कैसे पढ़ना है ये आप पर डिफाइन है, ठीक है। और अगर मैथ में कोई कुछ है, जीके में कोई किसी की क्लासेस वगैरह अगर स्टार्ट कराने की मतलब ये है कि आपके लिए कुछ भी हेल्प हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं करूँगा। अब चलिए बुक देख लेते हैं। सो ये जो बुक है वो आती है नाथ पब्लिकेशन की तरफ से, ठीक है। इसके समक्ष एक और बुक आती है, लक्ष्य की भी आती है, और ये है नाथ पब्लिकेशन, सबसे बेस्ट बुक रहती है। इसमें चीज़ें अच्छी दी गई है, जैसे इसके पवन भंवरिया सर है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं अपना यहाँ पे देख लीजिएगा, ये वो जो बुक है इसको खोल के दिखाता हूँ, ये इसकी इंडेक्स है, जिसमें आपको राजस्थान का भूगोल, अर्थव्यवस्था सब कुछ मिलेगा, राजनीति विज्ञान A to Z। प्रीवियस ईयर जो पेपर है कुछ वो भी मिलेंगे, जैसे संस्कृत डिपार्टमेंट के हो गए, और कुछ भी पेपर भी आपको देखने को मिलेंगे अलग भी, ऐसे नहीं है कि सेकंड ग्रेड के हैं, ठीक है। तो ये कुछ बुक है, आप इसको देख सकते हैं आराम से, नाथ पब्लिकेशन की तरफ से आती है। इसका प्राइस वगैरह लगभग 450 के करीबन ये रहती है, ठीक है। आपके लोकल मार्केट में आप पता कर सकते हैं, ऑनलाइन मंगाने से बढ़िया है आप लोकल मार्केट से लें। जैसे ये ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, ठीक है, ग्रुप सी का, कुछ ऐसे एग्ज़ाम दिए गए हैं, तो ये बुक बेस्ट है, इसमें बढ़िया चीज़ें दी गई है को। अभी देखिए आप, मतलब पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो ये बुक आप ले सकते हैं, नाथ पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली बेस्ट बुक है, ठीक है। तो ये जियोग्राफी है, जो यहाँ पे देख सकते हैं हम, मैपिंग के थ्रू भी दर्शाया गया है सब कुछ अच्छे से
विस्तार से बताया गया है। ठीक है, और लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज बिल्कुल ईजी है इसकी, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ठीक है, और ये दूसरा टॉपिक जलवायु राजस्थान का, और यहाँ पे करके कुल लगभग ये आपको पेज भी दिखाऊंगा मैं कितने पेज हैं टोटल। तो यहाँ पे देख लेते हैं अपन, 228 पेज की ये बुक है। ठीक है, सबके लिए बढ़िया है। एक साइकोलॉजी की बुक बचती है अलग से, बाकी सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। साइकोलॉजी की बुक जो है वो देख लेते हैं अपन कौन सी आती है। वो आती है अशोक पारिक की तरफ से, वो आपको लोकल मार्केट में भी मिल जाएगी। ये रही, ये बेस्ट बुक है साइकोलॉजी की। ठीक है।